अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ऐसे हुक्मरान के बारे में बात करेंगे जो अपनी राया की खबरगिरी करने वाला, राया के बारे में पता करने वाला, राया के बारे में देखभाल करने वाला, ऐसा हुक्मरान जो 22 लाख मरबा मील हुकूमत के दौरान अपनी राया की खबरगिरी करता है। और उससे कबल पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3681, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हुक्मरान के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की। कहा कि अल्लाह, या अबू जहल या उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, यानी इन दोनों को किसी एक को जिसको आप महबूब समझते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, तो दारा इस्लाम में दाखिल फरमा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने पसंद किया, जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने लिए महबूब समझा और उनको इस्लाम में दाखिल कर दिया। ये अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। यकम मुहर्रम और मुहर्रम साल हिजरी साल को शुरू करने वाले भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और यकम मुहर्रम, मुहर्रम की यकम तारीख, पहली तारीख को और इसी साल की पहली तारीख को और शहादत पाने वाले भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब इनके बारे में कि राया की खबरगिरी कैसे करते थे, राया की देखभाल कैसे करते थे। एक मरतबा मदीने के बाहर ताजरों ने अपने खैमे लगाए थे, अपना पड़ाव डाला, तो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, आओ ज़रा हम उनकी खबरगिरी करके आते हैं। वहाँ में खैमों में लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों की हालात कैसे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तंगी में तो नहीं, मुसीबत में तो नहीं। एक हुक्मरान अपनी अवाम, अपनी राया के बारे में पैदल चलकर उनकी तरफ जा रहा है और देखभाल के लिए, उनकी खबरगिरी के लिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि हम वहाँ पे जाकर बैठ गए, हम अपनी बातों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों के मुताबिक कि राया की खबरगिरी कैसे करनी है, कुल्लुकुम राइन, जैसे अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं, अब रात की तारीखी छा चुकी है, अंधेरा छा चुका है, हम रात का कुछ पहर यहाँ पे गुजारेंगे, लोगों के बारे में खबरगिरी करेंगे। क्या देखते हैं, रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद एक खैमे में से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जाकर उसकी वालिदा से कहा, बच्चे को खामोश करवाओ, चुप करवाओ, बच्चे के बारे में अल्लाह से डरो। ये बात कही और उसकी वालिदा ने उसको थपकी दी बच्चे को, बच्चा खामोश हो गया। दूसरी मरतबा फिर रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर चल के गए, फिर बच्चे को खामोश करवाया। तीसरी मरतबा बच्चा फिर रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर चल के गए। बतौर हुक्मरान है, खलीफा है, ऐसा हुक्मरान, ऐसा खलीफा जो अजनबी गरीब के घर चल के उसके दरवाजे पे जाकर दस्तक देकर एक बच्चे को रोना भी बर्दाश्त नहीं करता कि इस बच्चे की आवाज़ क्यों आ रही है, रो क्यों रहा है, इसके बारे में अल्लाह से डरो। लेकिन आज मुसलमान हज़ारों भूख की वजह से मर रहे हैं। कोई बच्चों के साथ अपने आप को ख़त्म कर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कोई बच्चों को मार रहा है। लेकिन वो हुक्मरान जो अपने 22 लाख मरबा मील की हुकूमत के दौरान भी लोगों की खबरगिरी करते हैं। और तीसरी मरतबा भी ऐसे हुआ। चौथी मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी वालिदा से सख्ती से कहा, बच्चे को खामोश कराओ, अब बच्चा रोना नहीं चाहिए। तो उसकी और उस औरत ने ये नहीं पता था कि ये शख्स कौन है जिसके साथ मैं मुखातब हूँ, जो मेरे दरवाजे पे बार बार आ रहा है, ये इंसान कौन है। कहा, अल्लाह के बंदे आप जाओ, आपको क्या पता है, इस वक़्त के अमीर उल मोमिनीन ने ये कानून जारी किया है कि जब तक बच्चा दूध पीता है उसको वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा और उसका वजीफ़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब मैं बच्चे का दूध छड़वा रही हूँ, बच्चे को मैं दूध नहीं पिला रही,
کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تاکہ اس بچے کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ وہ والدہ وظیفے کی لالچ کے لیے بچے کے دودھ کو چڑھوا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساری رات بڑی پریشانی میں گزارتے ہیں اور ساری رات افسردگی میں گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت صبح و فجر کی نماز پڑھائی، جماعت کرائی اور قرآن کی قرات کر رہے ہیں تو اس طرح رو رہے ہیں، تو قرآن بھی صاف صاف الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران اتنا زارو کتار رو رہے ہیں۔ اور سلام پھیرتے ہی تمام صحابہ سے کہا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، تمام لوگوں کو بتا دو، شاید یہ تو ایک والدہ ہے جو وظیفے کی خاطر اپنے بچے کو بھوکا رکھ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی والدہ ایسی ہوں گی جو وظیفے کی لالچ کی خاطر اپنے بچوں کے دودھ چھڑوا رہی ہوں گی۔ جاؤ جا کر سبھی کو اعلان کر دو، جس دن سے یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس دن سے بچے کا وظیفہ حکومت کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا اور اس کو والدہ کو دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ دودھ پیتا رہے تو وظیفہ بھی ملے گا۔ اور تمام گورنروں کو لکھ کر بھیج دیا اور نیا قانون جاری کر دیا کہ پہلا قانون جو ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے، اب جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اور اسی وقت اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن آج کے مسلمان حکمران تو حکمران، جس کے پاس کوئی عہدہ مل جائے وہ بھی اپنے ہمسائے کی خبر گیری نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری نہیں کرتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول ویسے بھی بات کہہ دیتے ہمارا یقین تھا، ہمارا ایمان تھا، ہم اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جو رات کو خود تو پیٹ بھر کے سویا لیکن اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سویا، جو ہمسائے کے بارے میں بھی خبر گیری نہیں رکھتا۔ لیکن آج کتنے ہی ایسے بچے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر ہم حکمران نہیں ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خبر گیری کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کی خبر گیری کر سکتے ہیں، لیکن ایسا حکمران جس کو آج ہسٹری کے اوراق میں یاد کیا جاتا ہے، جس کو آج احادیث کے اوراق میں یاد کیا جاتا ہے، جس کے کہنے پہ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن پاک کی آیات نازل کر دی ہیں، ایسا حکمران جو خبر گیری کرنے والا، اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے اسلامی نظام کو بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔